आगे आने वाले समय में ईद भी, तो इसलिए दोनों पर्व बड़े शांति से चल रहे हैं, मनाए जा रहे हैं। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। और दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन फर्रुखाबाद में सभी लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। इसके लिए भी मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं कि यहाँ गंगा जमुनी जो तहजीब है वो बराबर कायम बनी। साथियों, होली का मतलब होता है कि होली नाम रखा गया इसका। होली का मतलब जो एक साल में जो कुछ हुआ वो हो गया। यहाँ से हम नया साल शुरुआत करते हैं कि घर में नए अनाज आते हैं। गेहूं भी आएगा, ज्वार भी आएगा, चना भी आएगा, मटर भी आएगी। यहाँ से नया अनाज आएगा। तो इसलिए नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए भी हम कह सकते हैं कि एक साल में जो कुछ हुआ सो हो गया। नया साल हमारा अच्छा होगा। नए साल में, पुराने साल में कहीं पर भी जाने में अनजाने में किसी तरह से कोई गलती हो गई, कहीं मन में गांठ आ गई, उस गांठ को हम कैसे, जब हम सब लोग आपस में गले मिलते हैं और गले मिलने पर बड़ा जो है छोटे को आशीर्वाद देता है, छोटा जो है बड़े से आशीर्वाद लेता है चढ़ चुके, तो वो उसे माफ कर देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक साल में जो भी कोई गलतियां हो गई वहां से आज समाप्त हो गई। आज से नया साल चालू हो गया। होली का मतलब यही मुख्य संदेश है। दूसरा, आपने देखा है कि भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के द्वारा किस तरह से भक्त प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए गए। कभी उन्हें हाथी से कुचलने का प्रयास किया गया भक्त प्रहलाद को, कभी लोहे का लाल खंभा करके उन्हें बांध के उनकी हत्या का प्रयास किया गया, कभी होली में आग में जला के अपनी बहन जो उनकी होलिका थी, उन्हें एक शराब में उन्हें वरदान मिला हुआ था, एक चादर मिली हुई थी कि वो कभी भी चादर ओढ़ के जहां पर भी बैठ जाएंगी तो वो आग में जलेगी नहीं। उनसे कहा कि हमारे बेटे को गोद में लेके आप आग में बैठ जाओ, तो जिससे इसे जला देंगे तो बेटा बाहर रहेगा और तुम बच जाओगी और ये बेटा हमारा जल के नष्ट हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, होलिका तो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद सुरक्षित जैसे थे वैसे ही निकले। तो इस तरह से इसमें यही संदेश है कि हम सब लोगों को सत्य के मार्ग पर चले और भक्ति भाव में रहे। भक्ति भाव के मतलब है, भक्ति क्या होती? भक्त में त्याग और तपस्या ही होती है। भक्त में जैसे कोई भी आदमी कहता है कि आज हम सोमवार को व्रत है या नवरात्रि के व्रत है, तो व्रत में क्या खाना नहीं खाएंगे और कोई चीजें नहीं खाएंगे, हम व्रत रहेंगे। यही भक्ति है, त्याग और बलिदान। त्याग और बलिदान को ही भक्त कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं सत्य की विजय है और भक्त की विजय है। तो भक्त के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलिए और भक्त के मार्ग पर भी चलिए, तो आपको कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। कुछ भी हो इस सृष्टि में, लेकिन आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए सत्य के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि रावण के पास सब कुछ था, कृष्ण के पास कंस के पास सब कुछ था, लेकिन क्या था? कमी किसकी थी? उनके पास में कमी थी सिर्फ सत्य की, धर्म की। धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी, सत्य नाम की कोई चीज नहीं थी। तो सत्य के मार्ग से नहीं चले तो विश्व का सबसे बड़ा धनशाली, शक्तिशाली ऐसे व्यक्ति का नाश हो गया। और किसने किया? जब मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वनवासी थे, नंगे पैर थे, जिनके पैरों में चप्पलें भी नहीं थे, खड़ाऊ भी नहीं थे, खड़ाऊ पहन के घर से निकले थे, तो भरत भैया बीच से ही मांग लाए थे। नंगे पैर वनवासी के द्वारा ये जो है कि रावण जैसे महाशक्तिशाली का भी विनाश कर दिया गया।